नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे 9th क्लास का दूसरा चैप्टर बहुपद। यदि आपने पहला चैप्टर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले चैप्टर को देख सकते हो और आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको 9th क्लास का कंप्लीट मैथ वो देखने को मिलेगा। तो आइए हम बहुपद की पहली प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं? कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो पहला पार्ट है 4x² माइनस में 3x प्लस में 7। हाँ, एक चर में बहुपद है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही चर आया है x। दूसरा y² प्लस √2। हाँ, यह एक चर में बहुपद है क्योंकि इसमें एक ही चर आया है y। थर्ड पार्ट 3√t प्लस t√2। नहीं, क्योंकि चर का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। जो यहाँ पर t के ऊपर रूट लगा है इसका मतलब t की पावर है वो 1/2 है, जो कि आपका पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। अगला y प्लस 2/y बराबर, इसको हम लिखेंगे बहुपद नहीं है क्योंकि चर का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो 2/y है उसका मतलब है कि y की पावर है वो -1 है, तो -1 है वो पूर्ण संख्या नहीं है। पांचवा पार्ट x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। नहीं, यह तीन चर में बहुपद है। इसके अंदर x, y और t तीन संख्याएं आ गई हैं, इसलिए तीन चर में बहुपद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। तो पहला पार्ट है इसमें 2 + x² + x। तो x² है उसके साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब उसका गुणांक है 1। दूसरा पार्ट 2 - x² + x³। तो यहाँ पर क्या है, x² के आगे माइनस लगा है, तो यहाँ पर गुणांक हो गया -1। पार्ट थर्ड π/2 x² + x। तो x² के गुणा में क्या है, π/2। चौथा पार्ट √2x - 1। तो यहाँ पर x² का गुणांक है वो 0 है, क्योंकि यहाँ पर x² की जो संख्या है वह नहीं है। जब संख्या नहीं होती तो उसका गुणांक 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 3, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। तो 35 घात के द्विपद, तो 3y की पावर 35 + 5 x की पावर 35 - 2। इस प्रकार से हम कई और भी उदाहरण लिख सकते हैं। इसके अंदर द्विपद होने चाहिए। अगला है 100 घात की एक पदी, मतलब उसके अंदर एक पद होना चाहिए। x की पावर 100, y की पावर 100, z की पावर 100। इस प्रकार से हम उदाहरण दे सकते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक पद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो घात का मतलब है कि जो सबसे बड़ी पावर होगी वही उस बहुपद की घात होगी। तो 5x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 7x। तो इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, 3। तो इसकी जो घात होगी वो 3 होगी। अगला प्रश्न 4 - y²। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी पावर है वो स्क्वायर यानी कि 2 है। अगला 5t - √7। इसमें क्या है, t की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब t की पावर 1 है। और जो चौथा पार्ट है उसके अंदर सिर्फ 3 लिखा है, तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसके अंदर जो वेरिएबल है वो नहीं है, तो इसका मतलब वेरिएबल की पावर है वो 0 है, इसमें बहुपद की घात है वो 0 है। प्रश्न नंबर 5, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं, कौन कौन त्रिघाती हैं। तो x² + x, ये क्या हो गया, द्विघाती, क्योंकि इसकी पावर 2 है। x - x की पावर 3, ये हो गया त्रिघाती, इसकी पावर 3 है। और y + y² + 4, इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, इसलिए द्विघाती। 1 + x, ये लीनियर है यानी कि रैखिक है,
इसकी कोई भी पावर है वो 1 से बड़ी नहीं है। अगला है 3t, इसमें t की पावर 1 है इसलिए रैखिक बहुपद है। r² यह है द्विघाती है, और 7x की पावर 3 ये आपका त्रिघाती है। तो जो हाईएस्ट पावर होगी वही उस बहुपद की घात कहलाती है। प्रश्नावली 2.2, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस में 4x² प्लस में 3 का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 0 पहला पार्ट है, तो इस पोलिनोमियल में हम जो x की जगह 0 रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो 5x की जगह 0 माइनस 4x की जगह 0 उसकी पावर 2 प्लस 3, तो 5 के साथ 0 की गुणा करी 0 बन गया, और 4 के साथ 0 की गुणा करी तो हमारा 0 बन गया, तो हमारा आंसर आ गया 3। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है x की जगह -1 रखें, तो देखिए आप 5x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 3 है, तो हम -1 रखते हैं, तो 5 गुणा में -1 हमारा आ गया -5, और यहाँ पर -4 है और -1 की स्क्वायर है, तो -1 की स्क्वायर का मतलब 1, क्योंकि किसी भी माइनस संख्या का स्क्वायर करते हैं तो वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव बन जाता है। तो -4 के साथ +1 की गुणा, तो -4 प्लस में 3, तो यहाँ पर देख सकते हो आप माइनस के जो दोनों संख्या है -4 -5 वो हो गए -9 और +3, तो आंसर आ गया -6। तीसरा पार्ट x की जगह 2 रखें, तो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, तो x की जगह हमने 2 रखा, तो 5 दूनी 10, और दूसरे पार्ट में 2 का स्क्वायर करें 4 और 4 चौके 16 प्लस में 3, तो जो प्लस की संख्याएं हैं वो 10 और 3 13 होगी, और जो माइनस की संख्या है -16, तो ये आंसर आ गया -3। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के लिए P0, P1, P2 ज्ञात करें। इसका मतलब है कि एक बार जो पॉलिनोमियल इसमें 0 रखेंगे, उसके बाद 1 रखेंगे, उसके बाद 2 रखेंगे। तो हमारी जो पहली पॉलिनोमियल है वो है y² माइनस y प्लस में 1, तो सबसे पहले हमें 0 रखना है, P0, तो y की जगह 0, तो 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1, तो आंसर आ गया 1। अगली बार हमें 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर -1 प्लस में 1, तो -1 और +1 कैंसिल, आंसर आ गया 1। थर्ड पार्ट में हमें 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर माइनस में 2 प्लस में 1, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, तो प्लस के 5 हो गए माइनस के 2, तो आंसर आ गया 3। सेकेंड पार्ट, इसमें हमें पॉलिनोमियल दी है 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, तो यहाँ पर हमें t की जगह 0 रखना है, तो सभी जो हमारे बाद के हैं जैसे t स्क्वायर और t क्यूब वो हमारा सारा 0 बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2। अब हमें t की जगह 1 रखना है, तो 2 + 1 + 2 इंटू 1 की पावर 2 -1 की पावर 3, तो ये हमारा क्या बन गया 2 + 1 और यहाँ पर 2 और माइनस में 1, तो +1 से -1 कैंसिल, आंसर आ गया 4। अब हमें t की जगह 2 रखना है, तो 2 + 2 + 2 और t है उसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर माइनस में 2 का क्यूब, क्योंकि t का क्यूब है, तो ये हमारा पहले 2 का जोड़ बन गया 4, और जो हमारी ये टर्म है यहाँ पर इसका हमें बन गया 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, और यहाँ पर क्या बन गया ये 2 का क्यूब है, तो 8, तो 8 - 8 कैंसिल, तो हमारा आ गया 4। अगली जो हमारी पॉलिनोमियल है वो है x³, तो x³ में 0 रखेंगे तो 0, 1 रखने पर 1 और 2 रखने पर 2 की पावर 3 यानी कि 8। चौथा पार्ट x - 1 और x + 1 की गुणा है, तो सबसे पहले हमने x की जगह 0 रखा, तो -1 और +1 की गुणा हुई, तो -1 उत्तर आ गया। दूसरी बार हमने 1 रखा, तो 1 - 1 0 और 1 + 1 2, तो 0 और 2 की गुणा हुई, हमारा आंसर आ गया 0। अगली बार हमने 2 रखा, तो 2 - 1 1 और 2 + 1 3, तो 1 और 3 की गुणा हुई, हमारा आंसर आ गया 3। प्रश्न नंबर 3,
सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो आपको समीकरण दिया गया है 3x + 1 x बराबर -1/3। तो हमें x की जगह -1/3 रखना है। तो हमने 3x था तो यहाँ पर 3 गुणा में -1/3 रखा, प्लस में 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस प्लस 1 0। तो ये इसका शून्यक है। जब भी कोई वैल्यू रखने पर हमारे पास आंसर 0 बन जाता है तो वह उसका शून्यक होता है। अगला देखिए 5x - y। यहाँ पर हमें x की जगह क्या रखना है, 4/5। तो हमने रखा 5 × 4/5, 5 से 5 कैंसिल, ये आ गया 4 - पाई जो कि 0 नहीं है। तो x बराबर 4/5 इस समीकरण का शून्यक नहीं है। अगला प्रश्न x² - 1। इसके अंदर इसने कहा है कि x की जगह 1 और -1 दोनों रखो और देखो कि यह शून्यक है या नहीं। जब हमने 1 रखा तो x² - 1 0, तो इसका शून्यक है, मतलब x बराबर 1 है, उसका शून्यक है। अगला देखिए x बराबर -1, क्योंकि हम जानते हैं कि -1 का स्क्वायर भी +1 होता है, तो ये भी 1 से 1 कैंसिल हो गया और 0 आ गया। इस प्रकार इसके शून्यक है वो -1 भी होता है। चौथा पार्ट x + 1 x - 2। इसमें रखना है हमें -1 और +2। तो -1 रखा हमने सबसे पहले, तो -1 + 1 0, और अगली टर्म है वो -3 बनी, तो -3 और 0 की गुणा हो गए 0, तो -1 इसका शून्यक है। आगे हमने रखा x की जगह 2, तो 2 + 1 3, लेकिन 2 - 2 0, तो ये 3 के साथ 0 की गुणा करके 0 आ गया। इस प्रकार x का जो मान है वो 2, वह भी इस समीकरण का शून्यक है। पार्ट 5 x²। x की जगह 0 रखने पर, x की जगह 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, इसलिए x बराबर 0 है, इस समीकरण का शून्यक है। पार्ट 6 lx + m। x की जगह -m रखने पर, तो हमने रखा l गुणा में -m/l, l से l कैंसिल हो गया, -m और +m बचा, वो 0 बन गया। तो इस प्रकार x बराबर -m/l समीकरण का शून्यक है। पार्ट 7 3x² - 1। x बराबर क्या रखना है हमें, 1/√3 और 2/√3। हमने रखा 3 × 1/√3 का स्क्वायर माइनस में 1। तो हमने जब स्क्वायर किया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3 बचा हमारे पास, 3 से 3 हमने कैंसिल कर दिया। तो 1 - 1 0, तो 1/√3 है, इस समीकरण का शून्यक है। अगली बार हमने रखा 2/√3, तो 2/√3 का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो +3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और देखिए 4 - 1 3, तो यह इस समीकरण का शून्यक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें 0 नहीं मिला। जब भी हम कोई वैल्यू रखते हैं तो वैल्यू रखने पर हमें 0 मिलना चाहिए। पार्ट 8 2x + 1। x बराबर 1/2। x बराबर 1/2 रखें हम, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 2, तो यह 0 नहीं आया। इसका मतलब x बराबर 1/2 समीकरण का शून्यक नहीं है। निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। तो हमें दिया है पॉलिनोमियल x + 5, तो हमें शून्यक ज्ञात करना है। हमने पिछले प्रश्न में सीखा है कि जब भी शून्यक होता है तो हमें पॉलिनोमियल का रिजल्ट है वो 0 मिलता है। तो अब हम पॉलिनोमियल के बराबर में 0 रखेंगे, x + 5 बराबर 0, तो जो 5 है वो बराबर से दूसरी साइड गया तो -5, तो इसका शून्यक है वो -5 है। अगला पॉलिनोमियल x - 5, तो हमने उसके बराबर 0 रखा, तो x बराबर 5, ये इसका शून्यक है। अगला पॉलिनोमियल हमारा है 2x + 5, तो 2x + 5 बराबर 0, तो 2x बराबर -5 और x बराबर -5/2। पार्ट नंबर 4 देखिए, पॉलिनोमियल है हमारा 3x - 2, इसमें बराबर हमें 0 रखना है क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है। तो 3x बराबर आ गया 2 और x बराबर क्या आ गया 2/3, क्योंकि जो गुणा में होती है वो भाग में आ जाती है। पांचवा पार्ट देखिए 3x,
तो 3x के बराबर हमने 0 रखा, तो x बराबर क्या आ गया 0/3 यानी कि 0। इस समीकरण का 0 है वो शून्य है। पार्ट 6, ए यहाँ पर 0 नहीं है, ये इसने बता दिया। ए यहाँ पर 0 नहीं है, हमें कंडीशन गिवन है। तो पॉलिनोमियल बराबर हम रखेंगे 0, तो ax बराबर 0, तो a को हमने डिवाइड में ले आए, तो 0/a क्या होता है 0। इस समीकरण का शून्य है वो 0 है, यानी कि x की वैल्यू 0 रखने पर भी ये पॉलिनोमियल है वो 0 होगी। पार्ट 7, cx प्लस डी, c 0 नहीं है और c और d है वो वास्तविक संख्याएं हैं। तो cx प्लस डी बराबर 0, cx बराबर माइनस का d और x बराबर माइनस का d/c। इस समीकरण का शून्य है वो माइनस का d/c है। अब देखिए प्रश्नावली 2.3, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। तो हमने पार्ट 1 को देखा कि x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। तो यदि x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है तो x बराबर -1 इसका शून्य होगा, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है। तो इसमें x बराबर -1 रखने पर यह हमें शून्य देगा। तो देखते हैं हम, x की जगह -1 रखा तो -1 की क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर और -1 प्लस में 1। तो हम जानते हैं किसी भी संख्या की ओड पावर होने पर हमें माइनस देता है और इवन पावर होने पर हमें प्लस का रिजल्ट है वो मिलता है। तो -1 की पावर 3 है, वो क्या है विषम संख्या है, तो हमें माइनस मिला। -1 की पावर 2 है तो ये सम है, इसलिए हमें +1 मिला। और -1 की पावर 1 है, ये विषम है, इसलिए हमें -1 मिला। तो -1 + 1 से कैंसिल और फिर -1 + 1 से कैंसिल, तो बराबर 0। तो इसका मतलब x + 1 है वो इसका शून्य है। अगला पार्ट देखिए, x की पावर 4 + x की पावर 3 + x की पावर 2 + x + 1। तो x + 1 इसका गुणनखंड है, तो x - 1 इसका शून्य होगा। तो हमने -1 रखा, तो -1 की पावर 4 -1 की पावर 3 -1 की पावर 2 और -1 की पावर 1 प्लस में 1। तो हमने पहले क्वेश्चन में क्या सीखा था कि जब भी सम पावर हो तो हमें प्लस का 1 मिलेगा और विषम पावर हो तो हमें माइनस का 1 मिलेगा। तो पहले में हमें +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 और लास्ट में +1। तो पहला दूसरे से कैंसिल, दूसरा तीसरे से कैंसिल, लास्ट में हमारा बच गया 1। तो 1 बच गया, इसका मतलब ये 0 नहीं है। तो x + 1 है वो इसका गुणनखंड नहीं है, क्योंकि x बराबर हमने -1 रखा तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए x + 1 है उसका गुणनखंड नहीं है। अगला पार्ट देखिए, x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। तो इसके अंदर हमने क्या रखना है, x बराबर -1। तो हमने -1 रखा, तो ये जो हमने काटा है, काट के हमें मिला है +1। तो ये 0 नहीं है, इसका मतलब ये इसका गुणनखंड नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, x³ -x² -2 + 2 रूट मल्टीप्लाई x प्लस में 2 के ऊपर रूट। तो हमें क्या करना है, x बराबर -1 रखना है। तो हमने इस इक्वेशन के अंदर रखा -1 की क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस 2 + √2 और यहाँ पर -1 रखा हमने। तो आगे भी हमारा माइनस था और यहाँ पे हमारा माइनस, तो ये दोनों माइनस माइनस कट के कैंसिल, प्लस का 1 बन गए। तो यहाँ पर हमें मिला -1 फिर -1 प्लस का 2 और प्लस का √2 फिर प्लस में √2। इस प्रकार से हमें क्या मिला, आगे माइनस का 2 और प्लस का 2 कैंसिल और 2 √2। तो 2 √2 आया है, इसका मतलब ये इसका शून्य नहीं है। तो x + 1 है वो इस बहुपद का गुणनखंड भी नहीं है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं। तो हमें px दिया है 2x³ प्लस x² माइनस में 2x माइनस का 1 और gx दिया है x + 1।
तो x प्लस 1 यदि इसका गुणनखंड है तो x बराबर -1 इसका शून्यक होगा। तो हमने -1 को रखा, तो 2 - 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर माइनस का 2, फिर जो x की जगह हमने -1 रखा और माइनस का 1। तो इस सब को हमने सोल्व किया तो हमें मिला 0। इसका मतलब है इसका गुणनखंड है। तो ये इसको सेटिस्फाई करता है, इसका शून्यक है और इसका गुणनखंड भी है। पार्ट सेकंड, इसके अंदर हमें पॉलिनोमियल दी हैं x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, gx मिला है हमें x प्लस 2। तो x प्लस 2 इसका गुणनखंड है, तो x बराबर -2 इसका शून्यक होगा। तो x की जगह -2 रखने पर -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1। तो पहला हमें मिला -8, उसके बाद हमें मिला यहाँ पर -2 का स्क्वायर करें तो प्लस का 4, तो 4 तिया 12, और यहाँ पर मिला हमें -6 प्लस 1। तो माइनस के तो हमें मिले 14 और प्लस के 13, तो हमारे पास जो आंसर बचा -1। इसका मतलब gx और px का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि ये इसको पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं करता। पार्ट थर्ड देखिए, x³ - 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, और gx मिला है हमें x -3। x -3 मिला है तो हमें क्या करना है, x की जगह प्लस का 3 रखना है, क्योंकि x -3 बराबर 0, तो उस साइड ले जाते हैं तो प्लस का 3 बन जाता है। तो 3 रखें, 3 का क्यूब -4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस में 6, तो ये बना हमारा 27 -36 प्लस का 9, तो प्लस के भी 36 और माइनस के भी 36, तो बराबर 0। इसका मतलब हुआ gx और px का गुणनखंड है। प्रश्न नंबर 3, k का मान ज्ञात कीजिए यदि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का गुणनखंड है। तो इसके अंदर इसने दे दिया गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करें। x - 1 गुणनखंड है तो x बराबर 1 इसका शून्यक भी होगा। तो हमने रखा है 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर 0, तो 2 प्लस k बराबर 0, तो k का मान हमारे पास आता है -2। अगला प्रश्न है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, तो x - 1 इस बहुपद का गुणनखंड है तो x बराबर 1 इसका शून्यक होगा। तो 2 × 1 का स्क्वायर प्लस k × 1 प्लस √2 बराबर 0, तो 2 प्लस k प्लस √2 बराबर 0, तो 2 प्लस k बराबर -√2, तो k बराबर क्या आ गया, -√2 -2, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेके √2 प्लस 2, ये हमारा k की वैल्यू आ जाती है। तीसरा पार्ट, px बराबर kx स्क्वायर माइनस का √2x प्लस 1, तो x - 1 इसका गुणनखंड है तो x बराबर 1 इसका शून्यक होगा। तो हमने 1 रखा, तो kx स्क्वायर k × 1 का स्क्वायर माइनस √2 × 1 प्लस 1 बराबर 0, तो k -√2 प्लस 1 बराबर 0, k -√2 बराबर -1 और k बराबर -1 और प्लस का √2, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1 प्लस का √2। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास kx स्क्वायर - 3x प्लस का k, तो x - 1 इस बहुपद का गुणनखंड है तो x बराबर 1 इसका शून्यक है। तो हमने 1 रखा, तो k × 1 का स्क्वायर माइनस में 3 × 1 प्लस k, तो यहाँ पर क्या आया हमारा k -3 प्लस k बराबर 0, तो 2k बराबर हमारा आ गया प्लस का 3 और k बराबर आ गया 3/2। तो इस प्रकार से हमने सभी के अंदर k की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। पार्ट 1, 12x स्क्वायर -7x प्लस 1, तो हमें इस -7x को इस प्रकार से तोड़ना है कि इनकी गुणा है वो 12x स्क्वायर आए और इनका जोड़ करें तो -7x आए। तो इसको हमने -4x और -3x के रूप में तोड़ दिया।
तो पहले दो टुकड़ों में से हमने 4x कॉमन लिया तो अंदर से 3x माइनस 1 बच गया, और दूसरे जो दोनों हमारे टुकड़े हैं उनमें से -1 कॉमन लिया तो 3x माइनस में 1 बच गया। अब जो हमारी संख्या बन चुकी है उसके अंदर से हमने 3x माइनस 1 और 3x माइनस 1 को कॉमन लिया तो हमारा 4x और माइनस का 1 है उसको बच गए। तो इस प्रकार से हमने इसके गुणनखंड वो कर दिए। तो इसके गुणनखंड होंगे 3x माइनस 1 मल्टीप्लाई 4x माइनस 1। सेकेंड पार्ट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो इनकी जो गुणा करें वो तो आनी चाहिए 6x स्क्वायर और इनको जोड़ करें तो आना चाहिए 7x। तो इसको हमने तोड़ दिया x प्लस 6x में। तो इसमें से हमने कॉमन लिया x तो अंदर बच गया 2x प्लस 1, और जो बाद के दो टुकड़े हैं उनमें से हमने कॉमन लिया 3, अंदर बच गया 2x प्लस 1। तो इन दोनों में से 2x प्लस 1 कॉमन आ गया तो हमारा क्या बच गया x प्लस 3। तो इस प्रकार इसके टुकड़े हो गए 2x प्लस 1 और x प्लस 3। पार्ट 3 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 6। तो इनकी जो गुणा करे वो माइनस का 36x स्क्वायर आना चाहिए। तो इसके लिए हमने तोड़ा है इसको 9x प्लस का और माइनस का 4x। तो पहले दोनों टुकड़े हैं उनमें से हमने कॉमन लिया है 3x, तो अंदर बचा हमारा 2x प्लस 3, और दूसरे दोनों टुकड़े उसमें से हमने कॉमन लिया माइनस का 2, तो अंदर बचा हमारा 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3 को कॉमन लेने पर हमारे पास बचता है 3x माइनस में 2। यही इसके गुणनखंड है। पार्ट 4 में है 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि इस x को इस प्रकार से तोड़ना है, इनकी गुणा करें तो माइनस का 12x स्क्वायर आना चाहिए। हमने इसको प्लस का 3x और माइनस का 4x, क्योंकि हमें माइनस का x से वो बचना चाहिए, इसलिए हमने बड़ी संख्या के आगे माइनस और छोटी संख्या के आगे प्लस लगाया है। तो पहले दोनों टर्म में से हमने 3x को कॉमन लिया है तो x प्लस 1 हमारे पास कॉमन अंदर बचता है, और दूसरी टर्म है उसमें से हमने माइनस का 4 कॉमन लिया है, x प्लस 1 हमारे पास बचता है। इन दोनों में से हमारे पास क्या है x प्लस 1 कॉमन है, तो अंदर हमारा बचा 3x माइनस में 4। तो x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 4, यही हमारे गुणनखंड है। अब है हमारा 5वां प्रश्न। इसके भी गुणनखंड करने हैं, पर ये जो संख्या है वो यहाँ पर 3 डिग्री की आ चुकी है। यहाँ पर इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बाय ट्रायल मेथड एक नंबर को पुट करना पड़ेगा कि क्या वह इसका शून्यक है। अगर यह शून्यक है तो यह इसका गुणनखंड होगा, और उससे भाग करके हम फिर जो अन्य दो गुणनखंड हैं उनको निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। इसमें हमने सबसे पहले x बराबर 1 रखा। अगर x बराबर 1 रखने पर 0 आ जाता है तो x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। तो हमने 1 रखा तो यहाँ पर क्या होता है 1 का क्यूब, क्योंकि x क्यूब था, माइनस 2 x का स्क्वायर तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस में 2। तो ये हमारा जो आंसर है वो 0 आ जाता है इसका। तो इसका आंसर 0 आने पर हमारे पास क्या आता है कि x माइनस 1 इसका गुणनखंड है। x माइनस 1 यदि गुणनखंड है, इससे भाग करने पर हमें जो शेषफल बचेगा वो हमेशा शून्य बचेगा। हम इसको भाग करते हैं। जो हमारी इक्वेशन दी गई थी x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, इसको x माइनस 1 से भाग करते हैं। भाग करने पर हमें क्या मिला कि सबसे पहले x स्क्वायर से भाग दिया तो हमारे पास x क्यूब माइनस x स्क्वायर, तो यहाँ से x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, और ये हमारे पास बच गया माइनस का x स्क्वायर। ऊपर से जो था हमारे पास माइनस x प्लस का 2 हमने उतार लिया, और दोबारा हमने भाग दिया वो माइनस x से दिया। तो ये हमारी जो टर्म थी वो माइनस x स्क्वायर और प्लस का x बन गई, और हमारे पास नीचे बचा माइनस का 2x और प्लस का 2। अब हमने माइनस 2 से भाग दिया। इस प्रकार भाग देने पर हमारे पास जो भागफल है वो क्या आ गया x स्क्वायर माइनस x माइनस का 2। अब जब हमारा भाग कंप्लीट हो जाता है तो हमारा जो भाजक और जो भागफल है उन दोनों की गुणा है वही हमारी संख्या होती है। तो हमने देखो इस संख्या को लिख दिया x माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 के रूप में। जो हमारी दी गई संख्या थी इसको हमने इन दोनों की गुणा के रूप में लिख दिया। एक तो हमारा गुणनखंड है, एक हमारी अब जो इक्वेशन है वो 2 पावर की बन चुकी है। इस 2 पावर की इक्वेशन को हम चौथे क्वेश्चन की तरह सोल्व कर सकते हैं। तो इस माइनस x को हमने किस हिसाब से लिखा, प्लस का x और माइनस का 2x।
अब इन दोनों में से कॉमन ले लिया हमने, जो हमारे इसको हमने तोड़ा था माइनस का 2x और प्लस का x, इसमें से हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर x और यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया माइनस का 2। तो ये बन गया हमारा x प्लस 1 x माइनस 2। तो हमारा पहला वेक्टर था x माइनस 1, फिर x प्लस 1, फिर x माइनस 2, यही 3 इसके गुणनखंड है। पार्ट 3 देखिए, सॉरी पार्ट 2, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, इसमें हम रखेंगे x माइनस 1। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप x माइनस 1 ही रखें, इसमें आप और नंबर रख के भी ट्राई कर सकते हैं, पर हमने जो रखा है उसके हिसाब से हमारे पास 0 आ गया, तो उसके बाद हमने इसको आगे फर्दर सोल्व किया है। जो पहले वाला प्रश्न था उसके अंदर हम अगर x माइनस 1 रखते तो भी ये सोल्व हो जाता, क्योंकि यहाँ पर इसका एक फैक्टर x प्लस 1 भी है। तो इस प्रकार इसमें भी देखते हैं हम, x माइनस 1 रखने पर 0 आ गया हमारे पास, उसके बाद हम x प्लस 1 से इसको भाग करेंगे। तो x प्लस 1 से भागा, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझा दिया था, उसी प्रकार इसको भाग करना है। जो हमारा भागफल है वो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस में 5 आ चुका है। तो हमने इस संख्या को लिख दिया x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 5। अब इस माइनस 4x को हमें इस हिसाब से तोड़ना है, इनकी गुणा करें तो माइनस का 5x स्क्वायर आ जाए। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस का 5x माइनस का 5, पहले दो में से कॉमन लिया हमने x को, तो x प्लस 1 बच गया। दूसरे दो में से हमने कॉमन लिया माइनस 5 को, तो x प्लस 1 बच गया। तो अब हमने x प्लस 1 को कॉमन लिया तो x माइनस 5। तो इसके दो फैक्टर हैं, वो क्या है, x प्लस 1 और x माइनस 5, और एक x प्लस 1 पहले से था। ये 3 इसके गुणनखंड हो चुके हैं। तीसरा पार्ट, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, x बराबर -1 रखने पर ये जो शून्यक है वो 0 आ जाता है। इसका मतलब x बराबर -1 इसका शून्यक है, तो x प्लस 1 इसका गुणनखंड है। तो इसको x प्लस 1 से हमने भाग दिया, तो भाग देने पर हमारे पास भागफल क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। तो अब हम इसको गुणनफल और जो भागफल है और जो भाजक है उसकी गुणा में लिख दिया। तो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। तो अब 12x को हमने तोड़ना है कि 20x स्क्वायर बन जाए। तो प्लस का 2x और प्लस का 10x, पहले दो में से कॉमन लिया x कॉमन आ गया, तो x प्लस 2, दूसरे दो में से हमने 10 को कॉमन लिया तो x प्लस 2। अब हमने x प्लस 2 को कॉमन लिया तो x प्लस 10। इस प्रकार से x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 10 इसके गुणनखंड है हमारे पास। चौथा पार्ट, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस का 1, y बराबर 1 रखने पर हमारा 0 आ जाता है आंसर। तो x बराबर y इसका शून्यक है, तो x माइनस y माइनस 1 इसका गुणनखंड है। तो y माइनस 1 से भाग देने पर हमारे पास भागफल क्या आता है, भाग ये जो दिया हो उसको आप देख सकते हो, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। तो हमने भागफल और भाजक को गुणा में लिख दिया, 2y माइनस 1 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। तो इसको हमने लिखने पर जो 3y है उसको हमने 2y प्लस y के रूप में लिख दिया। तो 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1। तो इसमें से पहले दो में से हमने कॉमन लिया 2y को, तो y प्लस 1 बच गया। दूसरे में से हमने कॉमन लिया 1 को, तो y प्लस 1 बच गया। अब इन दोनों में से हमने कॉमन लिया y प्लस 1 को, तो 2y प्लस 1 और y प्लस 1 बच गया। और एक फैक्टर हमारे पास पहले से था y माइनस 1। तो ये आपकी एक एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।